दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से ऑफलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है और साथ ही शहर के बाहर रहने वाले कुछ छात्रों, खासकर अंतिम साल के छात्रों ने मांग की है कि कक्षाएं हाइब्रिड मोड यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चलाई जाएं। और डीयू के सभी कॉलेज 17 फरवरी से दोबारा खुल गए हैं और जहां ऑफलाइन कक्षाएं बहाल की जाएंगी और कुछ कॉलेज में प्रथम साल के छात्रों के लिए हाइब्रिड माध्यम से कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जबकि दूसरे और तीसरे साल के छात्रों के लिए कॉलेज आकर पढ़ना अनिवार्य होगा। और इस कदम से शहर के बाहर के छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें रहने और यात्रा का इंतजाम करना है। और कुछ छात्रों ने कहा कि परीक्षा नज़दीक है और कुछ महीने के लिए रहने का इंतजाम करने का कोई अर्थ नहीं है। और वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में अंतिम साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों ने एक वेबसाइट के जरिए एक याचिका अपलोड की है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें केवल 2 महीने के लिए वापस न बुलाया जाए। और वहीं कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रोक्टर और छात्र कल्याण के डीन को संबोधित याचिका पर अब तक 40,000 लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच बुधवार को खेले गए पहले टी20 मुकाबले में एक मजेदार वाकया हुआ और वहीं वेस्टइंडीज की पारी के 8वें ओवर में विराट कोहली और रोहित शर्मा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज फिर बढ़े हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,757 नए केस सामने आए और वहीं 540 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं कल 30,615 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल की तुलना में आज मामले बढ़े हैं। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,32,918 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,413 है और आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,19,10,984 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक वैक्सीन की 174,24,36,288 डोज दी जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 766 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और वहीं 5 संक्रमितों ने कोरोना के चलते अपना दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर आंशिक रूप से घटकर 1.37% रह गई है और स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोविड के कुल मामले बढ़कर 18,53,428 हो गए, जबकि 26,086 लोगों की कोरोना के चलते जान जा चुकी है। और दिल्ली में संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट आई है, यानी कि 13 जनवरी को सबसे ज़्यादा 28,867 मामले आए थे और शहर में 14 जनवरी को 30.6% संक्रमण दर रिकॉर्ड की गई थी, जो महामारी की मौजूदा लहर में सबसे ज़्यादा है। हाल ही में उड़ीसा में एक शख्स को देश भर में 14 शादियां करने और महिलाओं को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं इस पूरे मामले में एक ताज़ा जानकारी सामने आई है, जिसके चलते इस मामले में 3 और महिलाओं को सामने आने के बाद गिरफ्तार किए गए शख्स की 3 और बीवियां बढ़ गई हैं। और एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़ा गया शख्स विभिन्न राज्यों की मध्यम आयु वर्ग की शिक्षित और संपन्न महिलाओं को धोखा देकर शादी करता था और 17 शादियां करने वाले उड़ीसा के 66 वर्षीय शख्स से धोखा खाने वालों की एक लंबी लिस्ट है। और पुलिस ने बताया कि एक डॉक्टर की फर्जी पहचान बनाकर रमेश चंद्र स्वयं नामक ये शख्स महिलाओं से संपर्क करता था और इसने छत्तीसगढ़ की एक चार्टेड अकाउंटेंट, असम की एक डॉक्टर और उड़ीसा की एक उच्च शिक्षित महिला से भी धोखे से शादी करने में सफलता हासिल की थी। और वहीं उड़ीसा की जगत सिंहपुरा जिले के एक छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि फर्जी डॉक्टर ने उसे राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में सीट दिलवाने का वादा करके 18 लाख रुपए ठगे हैं। और पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन को फॉरेंसिक लैब में भेजने की बात भी कही है और इसके साथ ही उसके वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी। और अरेस्ट किए गए आरोपी के पास से 3 पैन कार्ड और 11 एटीएम कार्ड पाए जाने के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक से भी मदद मांगी गई। और पुलिस के अनुसार आरोपी ने शादी के बाद अपनी पत्नियों से लाखों रुपए ठगे हैं।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कुआं ढहने से 13 लोगों के मारे जाने की खबर है और ये मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र की है और वहीं मरने वालों में अधिकांश महिलाएं हैं और घटना बुधवार देर रात की बताई गई। और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और ये घटना उस समय हुई जब शादी की एक रस्म के दौरान महिलाएं और बच्चियां एक कुएं के किनारे खड़ी थी और अचानक कुएं पर लगी लोहे की जाली टूट गई और महिलाएं उसमें गिर गई और घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम में ने 11 लोगों के शव को कुएं से बाहर निकाला और वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा की है और वहीं पुलिस ने मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई और वहीं मोर्चरी में अभी तक 11 शव पहुंचे और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया और उन्होंने अधिकारियों को घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं।